कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं पूजा सुबह की। ये ना करके तैयार हो गए थे, बस इनके बाल वगैरह बनाने रह जाते हैं तो फिर ये पूजा वगैरह करते हैं, पानी वगैरह दे करके आते हैं। तो फूल में ले आई थी, मैंने कहा बेटे फूल भी चढ़ा दो, और फल भी इन्होंने चढ़ा दिया, दिया वगैरह सब लगा दिया था। और बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो उसके बाद मैं ये निकाल दे रही हूँ यहाँ पे हारे में से राख। तो राख ना 2 दिन नहीं निकालते हैं, शनिवार को और मंगलवार को हारे में से राख नहीं निकालते। तो आज ये निकाल दे रही हूँ यहाँ पर, सोमवार का दिन है था तो ये निकाल दे रही थी। आग की राख, सॉरी, राख ना काफ़ी भर जाता है, फिर पतीला ऊपर तक दिखाई देता है, ढका नहीं जाता। तो मैंने दूध भी रख दिया है और साथ ही रख दिया है इधर चूल्हा चला करके पानी गर्म होने के लिए। यहाँ पर इसको ढक देंगे। मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, उबाल के लिए, तो ये कम करके रखा हुआ था, तो इसमें आ गया। इसको बंद कर देती हूँ। और खाने में मैंने बनाई है साबुत मछली में तड़का लगा दिया है, और बनाए हैं चावल। तो अभी रोटी रखी है सेकनी, उससे पहले बनाऊँगी ये मम्मी के लिए तोरी। तो मम्मी अभी बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं खा रही मैं, अभी मैं नहाने लग रही है कि अभी नहीं खाऊंगी, पहले एक अमरूद खाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। तो मैं सोच रही पहले तोरी वगैरह छील के रख देती हूँ, फिर बना दूँगी बाद में। और इतना तक के ये चूल्हे का पानी का किया था ना, गर्म होने के लिए रखा था, मम्मी नहा रही थी। ये बाल धुलने थे इसलिए, नहीं तो वैसे तो मैं गैस पे कर देती हूँ क्योंकि थोड़े से की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए फिर ये चूल्हा चलाया था क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है बाल धुलने में। तो मैंने बाल धुल दिया है और वे नहा भी लिए हैं। तो देखते हैं और काम के आ गई थी, मैंने भी इतना तक चाय वगैरह ले ली थी और फिर मैं यहाँ पे मम्मी के बाल बांधने लगी। तो मम्मी को ना अभी बहुत ज़्यादा, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक बाल वगैरह नहीं बाए जाते। बस इतना है कि अब ये खुद से नहा लेती हैं, मतलब कि अपना कर लेती हैं, जैसे पानी रख दो तो ये नहा लेती हैं। और बाल तो मैंने ही धुलवा दिए थे फिर, क्योंकि पानी नहीं डल रहा था ना फिर जल्दी से, तो पानी मैंने डाल दिया था, धुल इन्होंने ही लिए थे। बोलती कि धुल दूँगी तो बस मग्गे से पानी डाल दे। तो फिर नहा करके यहाँ आ गई थी, तो मैं इनके बाल सुलझा दे रही हूँ यहाँ पर ये, क्योंकि पड़े-पड़े ना उलझ सी जाते हैं। तो कमज़ोरी तो है ही बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये है कि बस खुद से ये टॉयलेट बाथरूम में चली जाती है, इतना ही हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने बाल जो है वे बा दिए थे। और एक साथ देखो 2 दुःख मिले हैं। एक तो पापा जी नहीं रहे हमारे, और फिर मम्मी की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर भी ये बोल रहे थे कि बस एकदम से ही नया जन्म हुआ है, नहीं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो देखो दुःख है बहुत बड़ा पापा जी का। तो इसमें मतलब दोनों ही चीज़ें हैं मम्मी के साथ में, अपनी तबीयत भी, और भई भले ही सब हैं, हम सब हैं, दीदी आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, इसके पापा सब हैं, बच्चे हैं, हम हैं। तो मतलब पापा जी अपनी जगह होते हैं। तो ये है कि दुःख है दोनों, ये तबीयत भी ख़राब हुई और पापा जी भी ऐसे हमें छोड़ के एकदम से चले गए। ये नहीं था कि भाई बीमार हो रहे थे काफ़ी टाइम से, ऐसे नहीं है था। तो एकदम से इतना होगा, कभी सोचा तो था ही ना कि ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये है कि टाइम लगता है, तबीयत भी ख़राब है और ऊपर से भाई इतना बड़ा दुःख है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा रिकवरी में। ये है कि पहले से बहुत ठीक है। बर्तन मेरे साफ हो गए और गाय को भी बांध करके आ गई हूँ। कल तो उसके पापा नहीं बांधे थे क्योंकि मैं यहाँ पे थे, और आज वे सुबह ही चले गए हैं ट्रैक्टर लेकर के गाँव में, बाग में काम होना है, यानी स्प्रे होगी तो उसके लिए। और बस अभी धूप से आ गई थी तो मैं उनको बांध करके आ गई थी पहले ही, फिर आ करके मैंने बर्तन साफ़ किए थे। और तोरी तो बनी गई है मम्मी की, और अभी एक रोटी सेक करके उनको दे देती हूँ और साथ में ही रख देती हूँ ये घी पकने के लिए। तो उसको मैंने गर्म सा करके ये फ्रिज में रख देता, तो इसमें ऐसा पहले लस्सी निकाल लूँगी और फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी, तो ये जल्दी से पक जाएगा। तो दोनों काम कर लेंगी, रोटी भी सेक दे करके मम्मी को दे दूँगी और इसको भी रख देती हूँ। और काम तो रह रखा है, अभी झाड़ू पोछे का भी रह रखा है, सारे ये है काम। तो बस ये है, करने से का नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रखा है। नहीं रखा हुआ तो इसमें से ना काफ़ी सारी लस्सी सी निकल जाती है। तो इसको अगर पकाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है इसको जलने में। तो ये ना पूरी एक कटोरी भर गई थी इसमें से निकल के लस्सी सी की, क्योंकि उससे बुझता है ना, रई से, मतलब लाइट वाली से, तो उससे ना जल ज़्यादा लस्सी भरती है। अगर हाथ से बुलते थे ना पहले तो उसमें कम आती थी लस्सी। तो ये है कि
ये मैंने थोड़ा सा घी सा आगा तो उसको हाथ से निकाल करके इसमें डाल दिया है। और ये पूरी कटोरी भर गई थी, इसको मैं डाल आई थी धोन में और मैंने यहाँ पे घी पकने के लिए ये रख दिया है। इसको भी घुमाती रहूँगी साथ साथ। और इधर मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी है, क्योंकि मम्मी को देनी थी अभी रोटी, तो इसलिए एक दो रोटी बनाऊंगी। जो लेती हैं तो कभी कभी लेती हैं आधी रोटी, नहीं तो सिर्फ एक ही रोटी खाती हैं अभी। तो ये मैंने बनाई थी ना तोरी, तो तोरी मैंने रख ली है, इसमें इसका पानी सा पी लेती हैं एक रोटी डाल करके। तो मैंने इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं और ये अच्छे से फूल सी जाती है तो आराम से खाई जाती है। तो इसको दे आऊँगी मैं। और इसके बाद लगी थी फिर ये चटनी बनाने पे। तो इसमें मैंने अदरक डाला है, नमक और लाल मिर्च हो रखी थी थोड़ी थोड़ी सी, ये थोड़ी हरी सी थी, तो दोनों ही डाल करके मैंने बना दी है ये चटनी, नहीं तो ये सूखने लग रही थी बिल्कुल मिर्ची। और ये यहाँ पर बस घी भी पक गया था, इसको मैंने नीचे उतार करके रख दिया है, ताकि जब ठंडा हो जाएगा तो इसको छान करके रख दूँगी। अभी गरम गरम ना काफ़ी गर्म होता है, छलनी भी जल जाती है, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा होने दे के लिए रख देती हूँ। और करने लगी थी बस ये यहाँ पर मैं ये गैस साफ और स्लेब साफ। तो ये है कि किचन का काम खत्म हो जाएगा, बाकी रोटी का बाद में देखूंगी जब कोई खाएगा तभी। आटा अभी मैंने यहीं पे ही रख दिया है, दो तीन रोटी खाया था, बच्चे आएंगे तो तब सेक दूंगी। इसके बाद आ गई थी, अब मेरा बाद का पता ही है आपको, झाड़ू का मेरा बाद में ही हो पाता है, पहले नहीं हो पाता है लगाने का, नहीं तो फिर बाहर फिर ऐसे हो जाता है, बर्तन वगैरह भी करने होते हैं, कपड़े वगैरह, तो बाहर की साइड ऐसे हो जाता है, चूल्हा भी चलता है। अगर मैं सुबह ही भी लगा दूँ पोछा तो फिर दोबारा से फिर लगाना ही होता है, तो अब मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ झाड़ू पोछा। तो यहाँ पर ये टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया है, इस पे भी सामान सा रखा हुआ था, थोड़ी धूल सी भी आ गई थी, क्योंकि अब इतना तो हो नहीं पा रहा है, नहीं है सारा रोज़ कवर नहीं हो पाता बिल्कुल भी। ये है कि कोई गेस्ट भी आ जाता है, वैसे भी आ जाते हैं, उनके पास भी बैठना होता है, चाय पानी का सारा ही है काम। तो इतना नहीं हो पा रहा कि रोज़ का रोज़ सारा काम हो जाए, बस ये रहता है एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो। तो यहाँ पर ये मैंने लगा दिए हैं सोफ़े के कवर वगैरह, सेट कर दिया है, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो ऐसे ही कर देते हैं। और फिर ये भी रहता है कभी कोई आ ना जाए, क्योंकि आते रहते हैं घर पे कोई ना कोई, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये कमरा मैंने पूरा सेट कर दिया, लैपटॉप वगैरह सब रख करके, और ये चूल्हा भी यहाँ पर लीप दिया। इसके बाद लगाने लगी थी पोछा, और शायद किसी का कॉल आई हुई थी तो मैं बात भी कर रही थी और ये पोछा भी लगा रही थी। आराम से बैठ के बात करो तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और अभी दोबारा से फिर से बर्तन हो गए थे इधर की साइड, बाहर की रख रखे थे मैंने, बाकी पहले तो एक बार ही टोकरा सब कर दिया था मैंने पूरे बर्तनों का सुबह के। और अब ये और हो गए थे चटनी वगैरह के, परात वगैरह के, ये मिक्सचर का, तो वो मैंने कर दिए। और ये है दोपहर के बाद का टाइम, यहाँ पर भैया काट दे रहे हैं घास और मैं ये दे रही हूँ। थोड़ा बूस्ट डाला है और बाकी ये वाला घास डाला है जो चेरी आई हुई है, और थोड़ी पराली है हरे वाली, तो इसमें धोन डाल करके इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और फिर अच्छे से, ताकि खा लेते हैं, नहीं तो ये है कि इनको ना फल खाने की आदत हो रही है, मतलब छिलके फलों के। तो अभी बाहर वो वाली दुकान खुल नहीं रही है जिसके यहाँ से फलों के छिलके आते हैं, तो मैं अभी खोल नहीं रखा है, तो इसलिए ना अच्छे से मिक्स कर रहा है और चोकर वगैरह भी लगा दिया, जिससे कि ये खा लेंगी। नहीं तो ये जो बड़े वाली गाय हैं ये देखती रहती है कि छिलके कब आएंगे तब खाऊंगी, ऐसा करती रहती है, चाहे कितना अच्छा करके घास डाल लो इसको। तो ये बछड़ी के लिए भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसको ना खोला जब मैंने बछड़ी को, ये गाय के नीचे को आके ना एकदम से इधर चूंगने के लिए आती है, इसको जितनी बारी खोलो उतनी बारी ये अपनी माँ के पास चूंगने के लिए आती है, और इसके नीचे को निकल के आई है बड़े वाली गाय के। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।